सत्ता भी कमाल की चीज होती है। नेता के माथे पर जब बैठती है तो नजर ही बदल जाती है। आपने बीजेपी के नए विधायक मानवेंद्र सिंह को देखा ही होगा, जो शपथ से पहले ही सर्किल ऑफिसर को धमकी देने लगे। आज देखिए जाती हुई सत्ता के मंत्री आजम खान को 4 कदम कीचड़ वाली सड़क पर पैदल क्या चलना पड़ गया, एसडीएम को पूरे रास्ते कोसते रहे। आजम खान तमाए हुए थे, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे थे कि सत्ता जाते ही कोई अफसर इतना गुस्ताख हो गया कि उन्हें कीचड़ में उतार दे। मैं मिनिस्टर नहीं आ रहे क्या और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा, इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे। क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दी आपको इस रास्ते से लाना में? अरे अभी आपको वहाँ जाके बताइए भला ये भी कोई बात होती है? इतना बड़ा नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, सीधे सीएम से हॉटलाइन पर बात होती थी, लेकिन सियासत की फिजा क्या बदली, तमाशा बना दिया। बताइए, एकदम झक सफेद कड़क कुर्ता डाटे इतने बड़े नेता को कीचड़ में उतार दिया। अच्छा लगता है क्या? मोदी जी ने कहा था कैसे लाना है। चलेंगे आप उस रास्ते पर? हम इस सर्टिफिकेट बाद में ले लेंगे। चलिए पहले उस रास्ते पर चलकर देखिए। हालांकि ये बात हमारे लिए बहुत शर्म की है कि मंडी में इतनी गंदगी है। इनके समाजवाद का रेशा रेशा हो गया, लेकिन ऐठन नहीं गई। आजम खान तमाए हुए थे, चेहरा लाल। 5 साल से होश ही नहीं था कि ये नर्क भी अपने ही इलाके में आता है। रामपुर के राजा साहब लंबी तान कर सोए हुए थे और नींद तब खुली जब जनता ने सत्ता का बुखार उतार दिया। अब न वो राज रहा न रियाया का ताज, लेकिन बिगड़ी हुई आदतें इतनी जल्दी बदल जाएं, तब तो कोई बात ही नहीं। इतनी फिसल जाए तो बिल्कुल तमाशा बन जाए। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की करारी हार के बाद अब आजम खान का ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आजम रामपुर के एसडीएम अभय कुमार को डांट पिला रहे हैं, सदाचार का पाठ पढ़ा रहे हैं और बता रहे हैं कि देखिए भाई साहब, माना कि अब हम कहीं के नहीं रहे, लेकिन हमारी पुरानी हेकड़ी का ही ख्याल कर लेते। मैं मिनिस्टर नहीं आ रहे और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझे। खान साहब के गुस्से की कहानी कुछ यूं है। 11 मार्च को जीत का सर्टिफिकेट लेने रामपुर गए थे। आजम खान को उसी गली से लेकर जाया गया जहां गंदा पानी था, कीचड़ था। फिर क्या था, उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और इस गुस्से में हुजूर को याद ही नहीं रहा कि बदल गई है। कसम से क्या सीन था। क्या रास्ता, इस रास्ते से लाए आप हमें? शोभा दी आपको इस रास्ते से लाना में? अरे अभी आपको वहाँ जाके दरअसल मतगणना कार्यालय का रास्ता मंडी इलाके से होकर गुजरता है। ऊपर से जिस दिन आजम जीत का सर्टिफिकेट लेने जा रहे थे, उस दिन बारिश हो गई, लिहाजा सड़क गायब हो गई और बचा गंदा पानी और कीचड़। खान साहब की नाक में जब कीचड़ की भीनी भीनी महक पहुंचनी शुरू हुई तो उनके नथुने फड़फड़ाने लगे। लेकिन मजा तो तब आया जब आजम ने अफसर के खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दे गए। मैं मिनिस्टर नहीं आ रहे और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा जब तक नई सरकार नहीं बनेगी। और उस वक्त 2-3 दिन में आप पर एक्शन लेने का भी हक होगा मुझे। क्रोध ने कुंठा में ऐसी छौंक लगाई थी कि आजम का माथा भन्ना कर रह गया। इस मनोहारी मनोदशा में एसडीएम की पूरी कुंडली खोल डाली। बताइए भाई साहब, हमने आपको क्या से क्या बना दिया और आपने हमारे कुर्ते तक का ख्याल नहीं किया। इसीलिए हम लाए थे आपको ट्रांसफर करा के। आप तो कूड़े में पड़े हुए थे, रोए थे आप, ऐसे कूड़े में थे आप। इतनी जल्दी नजरें बदलते हो? गुस्साए आजम इसी तरह फटकार लगाते रहे और एसडीएम अभय कुमार गुप्ता सुनते रहे। करते क्या, उन्हें भी पता था कि सत्ता का नशा उतरते उतरते उतरता है। मैं मिनिस्टर नहीं आ रहे और आचार संहिता हटने के बाद भी रहूंगा। सच में अच्छी बात नहीं की, लेकिन किसने?
आजम खान से पूछा जाना चाहिए कि मिनिस्टर साहब, अगर सड़क की बास मारती गंदगी से इतनी ही दिक्कत है तो ठीक क्यों नहीं करवा दिया था? आपका इलाका था, आपकी सरकार थी, क्या सोचकर बैठे थे कि हम ही हम रहेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।